विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह आधार पाठ्यक्रम का द्वितीय क्वेश्चन पेपर है, यानी सेकंड पेपर है और ये फाउंडेशन कोर्स का पेपर है। पेपर फर्स्ट में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन और पेपर सेकंड में बात करेंगे हम योगा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। तो विद्यार्थियों, ये पेपर दिनांक 23 यानी 23 अगस्त 2024 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों, हम चलते पहले प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लेक्चर बनाता रहूँ। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले का आंसर ए हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्नोई आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित है। तीसरा प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो इमारतें जो है डी ऑप्शन है वो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि जल, ऊर्जा और भूमि जो है वो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमें प्रकृति से मुक्त उपहार के रूप में मिली है। तो करेक्ट आंसर चौथे का ए हो जाएगा, मुक्त। 5वां, कोयला और पेट्रोलियम प्रकार है, तो ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के हो सकते हैं क्या? तो 5वां करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन है, ऊर्जा के परंपरागत साधन है। कौन से परंपरागत साधन है? गैर परंपरागत में आता है सोलर एनर्जी आती है विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं विंड जो आती है, पवन चक्कियाँ हैं, वो गैर परंपरागत में आती है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? तो छठे का डी हो जाएगा, यहाँ पर कोयला अक्षय संसाधन नहीं है। 7वां प्रश्न, कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? तो आप पेपर उद्योग जो है वो वनों पर आधारित है। कौन सा? पेपर उद्योग। प्रश्न क्रमांक 8वां, पर्यावरण जन जागरूकता का कार्य आम जनता की पर्यावरण के प्रति चेतना, प्रदूषण के प्रति चेतना, वनों का वृक्षारोपण के प्रति चेतना के ऊपर आधारित है, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। 9वां प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट का आर्थिक कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर बाल विवाह, निर्धनता और ऊंची जन्म दर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9वें का डी। 10वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति कैसी है? तो यह जो होती है पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति, 10वें का बी हो जाएगा, बहुआयामी होती है। कौन सी होती है विद्यार्थियों? बहुआयामी होती है। आगे चलते हैं, 11वां, विश्व खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि। क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि, सी ऑप्शन। 12वां प्रश्न, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है किससे? तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। 13वां प्रश्न, नाभिक की ऊर्जा पैदा होती है? तो नाभिक की ऊर्जा जो है वह आप लोग अच्छे से जानते हो, 13 का बी हो जाएगा, नाभिक की विखंडन से पैदा होती है। 14वां प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 का बी हो जाएगा, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 16 अक्टूबर। 15वां प्रश्न, जल के अति दोहन का उत्तरदायी कौन है? तो जनसंख्या वृद्धि भी, औद्योगिकरण, नगरीकरण और वनरोपण। तो जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी तो नहीं है, तो ये हो जाएगा वनरोपण, डी ऑप्शन हो जाएगा। 16वां, डैम अफेक्ट द वन, जो बांध होते हैं किसको प्रभावित करते हैं? तो ये वनों को भी प्रभावित करते हैं, आदिवासियों भी करते हैं और जीव जंतुओं भी करते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा सभी को। 17वां प्रश्न, स्ट्रेटोस्फीयर की उपस्थिति में भोजन परत पर हमें किन किरणों से बचाती है? ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 18वां प्रश्न, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आप लोग जानते हो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उमरिया में। 19वां, सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है? तो पर्यावरण के, मानव स्वास्थ्य, उद्योगों में, व्यापार में, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी में। 20वां प्रश्न, कृत्रिम वानस्पतिक तंत्र का उदाहरण है? तो गार्डन यानी फलो उद्यान। 21वां प्रश्न, भारत में आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में पाए जाते हैं? तो 21 का डी हो जाएगा यहाँ पर, आर्द्र क्षेत्र।
22वां, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को किस नाम से जाना जाता है? तो 22वें का बी हो जाएगा यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। 23वां प्रश्न, क्षोभ मंडल और तापमंडल किससे संबंधित हैं? तो विद्यार्थियों यह वायुमंडल से संबंधित है। 23वें का ए हो जाएगा, वायुमंडल संबंधित है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी और उसके बाद आता है निवारक। 25वां प्रश्न, जैविक घटक नहीं है, तो कौन नहीं है? स्वपोषी उत्पादक यानी सेल्फ प्रोड्यूसर जैविक घटक नहीं है। 26वां प्रश्न, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता को क्षति का कारण नहीं है? तो 27 का भी हो जाएगा अति दोहन। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता की क्षति का उदाहरण नहीं है? तो आवास का विनाश है, बिल्कुल है। अति दोहन भी है, भारी प्रजातियों को लाना और जानवरों में प्राणी उद्योगों में रखना। डी ऑप्शन ही आ जाएगा इसका, करेक्ट आंसर 27 का डी हो जाएगा। 28वां प्रश्न, वह स्थान जहां प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 28वें का डी हो जाएगा, वन अभ्यारण्य भी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं और जीव मंडल रिजर्व भी कह सकते हैं। 29वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो 29वें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, पश्चिमी घाट। 30वां, डोडो पक्षी इसका एक उदाहरण है। तो विद्यार्थियों 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है। 31वां प्रश्न, भारत में के संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित कौन है? तो यहाँ पर सैंडवुड यानी चंदन आता है इसके अंदर। 32वां, भारत द्वारा विश्व में प्रदान की जाने वाली फसल नहीं है। तो 32वें प्रश्न का आंसर विद्यार्थियों डी रबर हो जाएगा। 33वां, जैव विविधता कहाँ पर कम पाई जाती है? प्रश्न बहुत अच्छा है। तो 33वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्रुवीय प्रदेशों में। 34वां, जैव विविधता है, तो जैव विविधता जंतुओं की विविधता भी होती है, वनस्पतियों की भी होती है और जीवों की विविधता भी होती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 35वां प्रश्न, भारत में कुल कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 36वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, O2 ए ऑप्शन। 37वां प्रश्न, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो उसको बोलते हैं डी ऑक्सीजन। 38वां, ध्वनि किसको मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। 39, पॉलीथीन व प्लास्टिक को जलाने पर कौन सा प्रदूषण होता है? विद्यार्थियों 39 का ए ऑप्शन हो जाएगा, वायु प्रदूषण होता है। 40वां, भारत के स्वच्छतम शहरों में सबसे पहला नाम इंदौर का आता है। लगातार 7 बार से इंदौर स्वच्छ शहरों में अपना पोजीशन बनाए हुआ फर्स्ट रैंक पर। 41वां, प्रदूषित जल के नहाने धोने से कौन सा रोग होता है? तो 41वें का सी हो जाएगा यहाँ पर, ए व बी दोनों। 42वां, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, तो 42वें का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। 43वां, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है? तो यहाँ पर विद्यार्थी हो जाएगा नाइलॉन। क्या हो जाएगा? नाइलॉन। 44, मृदा अपरदन का कारण मुख्य रूप से क्या है? तो यहाँ पर होता है उपयुक्त सभी हो जाएगा। 44 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 45वां प्रश्न, पर्यावरण का घटक है, तो ये भी भूमि, जल तथा वायु और वन्य प्राणी, उपयुक्त सभी। 46, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ। 46 का डी हो जाएगा। 47, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गठन है या उसका जो अमेंडमेंट है वो कब आया था? तो 47 का यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1974 में आया था। निम्नलिखित में संसार का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो 48 का ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। 49वां, बायोमास किस ऊर्जा से में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो 49 का सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सौर ऊर्जा। 50वां, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के उत्सर्जन का मुख्य कारण है? तो 50 का सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कारण है। विद्यार्थियों ये तो हमने देखे अभी 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन जो आपको इस वीडियो लेक्चर में दिखाई दिए।
ये थे पर्यावरण के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब वीडियो के सेकंड सेगमेंट में हम लोग यहाँ से चल रहे हैं और हम चल रहे हैं योगा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। तो आपको स्क्रीन पर योगा का पेपर भी अब दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों भागे हम लोग इन्वायरमेंटल के बाद में योगा और ध्यान के पेपर की ओर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। पेपर सेकंड योगा एंड मेडिटेशन। इसका पहला प्रश्न, योग अभ्यास के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए। तो विद्यार्थियों पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शांत, अनुशासित, शुद्ध हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, प्रणव मंत्र किससे संबंधित है। तो यह योग से संबंधित है। किससे? योग। प्रणव मंत्र का मतलब ओम जिसे हम बोलते हैं। तीसरा प्रश्न, अष्टांग योग का चतुर्थ अंग कौन सा है। तो तीसरे का सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ऐसा होता है ना, तो प्राणायाम आता है। सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा का नाम क्या है। जो चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रणामासन। पांचवा प्रश्न, योग शिक्षा का आवश्यक अंग कौन सा है। तो पांचवे का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छठा, अंतर्धोती में कितने भेद है। तो छठे का यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, 4 भेद हैं। अगला सातवां प्रश्न, निम्न में से किस विधि में के 2 प्रकार हैं। तो सातवें का यहाँ पर डी हो जाएगा, 2 प्रकार, एक गतिशील और एक स्थिर। गतिशील और स्थिर। तो सातवें का डी हो जाएगा, गतिशील और स्थिर। आसन गतिशील और स्थिर 2 प्रकार के होते हैं आसन, गतिशील और स्थिर। योग के अधिवक्ता किसे माना जाता है। तो भगवान शिव को माना जाता है। किस क्रिया में मन और शरीर एक साथ होते हैं। तो 9वें का सी ऑप्शन हो जाएगा, कैवल्य में। किस कर्म के द्वारा ईडा व पिंगला नाड़ी को संतुलित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है षट कर्म के अंतर्गत। 10वें का सी हो जाएगा, षट कर्म। 11वां प्रश्न, नौली क्रिया का प्रमुख लाभ क्या है। तो पेट की सफाई, पेट को लचीला बनाना, पेट को घुमाना। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। योग समाधि किसने कहा। तो बताइए आप लोग। 12 का सी ऑप्शन, पतंजलि ने कहा। 13, किस प्राणायाम में दाहिनी नासिका से श्वास ली जाती है। तो 13वें प्रश्न करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सूर्य भेदन। प्रश्न क्रमांक 14, अष्टांग योग। एक सेकंड रुको विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक 13 के बारे में बात करें ना अपन लोग। हाँ, सूर्य भेदन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 14, अष्टांगिक योग का वर्णन कहाँ मिलता है। तो अष्टावली योग में मिलता है। 15वां प्रश्न, नाड़ी शोधन क्रिया के क्या लाभ है। तो 15 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, समस्त नाड़ियों की शुद्धि। 16वां प्रश्न, बंध के कितने प्रकार होते हैं। तो विद्यार्थी बंध के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4। 17वां प्रश्न, योग में बंध शब्द का अर्थ होता है बांधना। क्या होगा? बांधना। 17 का बी। 18वां, पद्मासन व सिद्धासन किसके अंतर्गत आते हैं। तो 18 का ए हो जाएगा, वह ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं। कपाल भाती में भाती शब्द का अर्थ क्या है। तो 19वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, तेज व चमकना। प्रश्न क्रमांक 20, धोती क्रिया द्वारा किसका शुद्धिकरण होता है। तो 20वें का ए हो जाएगा, अंगों का शुद्धिकरण होता है। 21वां, योग में किन किन तत्वों को ज्ञान मिलता है। तो 21वें का डी हो जाएगा यहां पर विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी का। 21 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई। तो संस्कृत भाषा से। योग अभ्यास में किस स्थान पर किया जाना चाहिए। 23वें का। तो 23वें का हो जाएगा, समतल हवादार जगह पर करना चाहिए। 24वां, इस प्राणायाम में विधि को जीवा में मोड़कर श्वास ली जाती है, तो उसको बोलते हैं शीतली। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? शीतली। 25वां, महाबंध कितने बंधों से मिलकर बना है। तो विद्यार्थियों महाबंध जो है वो 3 बंधों से मिलकर बना है। 25वें का सी हो जाएगा। 26वां, मूलाधार चक्र का संबंध किस बंध से होता है। तो इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 26वें प्रश्न का। 27वां, अष्टांगिक योग में किस प्रकार के योग के अंतर्गत आता है। तो यह एक प्रकार का हठ योग के अंतर्गत आता है। 28वां प्रश्न, प्राणों में कुल कितने प्रकार होते हैं। तो 28वें का यहाँ पर विद्यार्थियों डी ऑप्शन हो जाएगा, 10 प्रकार होते हैं प्राणों के। कितने? अपान, व्यान ऐसे कुछ होते हैं ना, तो 10 प्रकार यहाँ पर हो जाते हैं। 29वां प्रश्न, पूर्ण कीजिए। इस सेंटेंस को आपको पूर्ण करना है। यहाँ पर दिया हुआ तो इसमें जो एक रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें आ जाएगा उच्चते, बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, उच्चते। ठीक है, तो 29 का बी। 30वां,
सूर्य नमस्कार के कितने आसन होते हैं? तो 30 का सी हो जाएगा, 12 आसन होते हैं। शीतली प्राणायाम अभ्यास जनरली गर्मियों के दिनों में किया जाता है। 32वां प्रश्न, 32 का ए हो जाएगा। नेति का संबंध नाक से होता है, किससे? नाक से। 33वां, नौली का संबंध निम्न किससे होता है? तो नौली का संबंध पेट से होता है, किससे? 33वां का डी हो जाएगा, पेट से। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य का सबसे पहले योग का उपदेश किसने दिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने दिया। 35वां प्रश्न, बौद्ध धर्म में संबंधित ध्यान विधि तो विपासना बोलते हैं उसको, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36वां, इस प्राणायाम के द्वारा भूख और प्यास को नियंत्रित किया जा सकता है, शीतली प्राणायाम। 37वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अष्टांग योग के अंतर्गत अंतरंग है? देखो अष्टांग योग में दो है, एक अंतरंग है और एक बाहिरंग है। अंतरंग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और बहिरंग में आता है धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये आत्मा जो है, आत्मा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का किसी का एक प्रकार है। तो 37वें का विद्यार्थी डी हो जाएगा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि अंतरंग, एक मिनट क्या कह रहा है? कौन सा अष्टांग योग का अंतरंग है? बिल्कुल, एक मिनट रुकना, इस प्रश्न का ऑप्शन बता रहा हूं मैं। धारणा, नोट, अंतरंग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा। बिल्कुल, धारणा और ध्यान, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट 37 का। 38, संपूर्ण शक्तियों को मोक्ष दिलाने वाला ध्यान कौन सा है? तो 38वें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रणव ध्यान। श्वास के द्वारा बाहर झटकना स्पीड से, उसको बोलते कपाल भाती। 40वां, निम्न में से कौन सा महाभूत नहीं है? तो सागर, पंच महाभूतों में से सागर को शामिल नहीं किया गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। 41वां, अहिंसा किस प्रकार का योग है? तो 41वें का सी हो जाएगा, यम। 42वां प्रश्न, कायागढ़ विजय निम्न में से किससे संबंधित है? तो विद्यार्थियों यह विजय योग से संबंधित होना चाहिए। एक बार इस प्रश्न के आंसर को आप चेक कर लीजिएगा। 42 को। 43, शवासन का अभ्यास कैसे किया जाता है? तो 43 का डी हो जाएगा, पीठ के बल लेटकर। 44वां, श्वास ध्यान किस पर आधारित होता है? तो 44 का सी हो जाएगा, श्वास प्रश्वास पर आधारित होता है। 45वां, योगासन का अभ्यास करना चाहिए, तो नित्य क्रम के बाद में करना चाहिए, 45 का ए। 46, योग दर्शन भारतीय दर्शन की किस श्रेणी में आता है? तो एक आस्तिक दर्शन में आता है। किसमें? आस्तिक दर्शन में, ए ऑप्शन करेक्ट है। 47, कौन सा बंध पाइल्स रोग निवारण के लिए लाभप्रद है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47। 48, सोहम जप कब करना चाहिए? तो प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ करना चाहिए। 49, प्राणायाम से क्या तात्पर्य? एकाग्रता, रक्त संचार और शांति, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50वां प्रश्न, ईश्वर के चरणों को में सर्व समर्पण करने वाला योग क्या कहलाता है? तो उसको बोलते भक्ति योग। तो विद्यार्थियों ये पेपर दिनांक 23/8/2024 का पेपर है, यानी 23 अगस्त 2024 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अपने क्लासमेट तक इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। विद्यार्थियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।